वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सनाए रब्बे जलील और प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम बरदरान इस्लाम, उस मालिक व खालिक का करोड़ा एहसान और शुक्र है जिसने हमें इस्लामी हिजरी 1445 का पहला मुबारक जुमा अदा करने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हमारे इन हाज़रियों और सजदों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम सब के लिए नजात का ज़रिया बना दे और ये सारा इस्लामी हिजरी साल उम्मत मुसलमा के लिए बिलखसूस और मुल्क पाकिस्तान के बासियों के लिए बिलअमूम बरकतों, रहमतों और सलामतियों वाला बना दे और हमारे पिछले साल के सारे गुनाहों को, लग़्ज़शों को और कोताहियों को माफ़ फरमा कर हमें दुनिया व आखिरत की भलाई और खैर अता फरमा दे। पिछले जुमअतुल मुबारक पर हमने मुराद मुस्तफ़ा अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन दामाद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह अज़मत में अपनी तरफ से महब्बतों और अक़ीदतों का खिराज पेश किया था। आज उसी में इजाफ़ा करते हुए वो चंद बातें जो इस वक्त भी कायनात में राइज पजीर हैं, जिनके बग़ैर कोई मुल्क, कोई कौम, कोई मज़हब और किसी मुल्क का बासी तरक्की नहीं कर सकता, अगर उनकी कोई बुनियाद रखने वाली शख्सियत है तो वो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। चाहे हमारी सियासियात, हमारी माशियात और हमारी बाकी जो सारे सिलसिले हैं जमहूरियत के और हुकूमतों के, ये जितने मर्जी ऊपर से ऊपर चले जाएं, जदीद से जदीद तर हो जाएं, ये आज भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात के मोहताज और मंगते दिखाई देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में बैठने वाले, आपकी बारगाह से तरबियत हासिल करने वाले, आपकी बारगाह से इल्म की खैरात लेने वाले, मेरे रब ने उन्हें इतनी इज्जतें, इतनी दानाई, इतनी हिकमतें और इतनी कमाल की शानें अता की हैं कि कायनात उल्ट से पुल्ट हो सकती है, जलजले और तूफान आ भी सकते हैं, थम भी सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम इन अजमतों वाले मीनार और उनकी बरकतें और शानें न घट सकती हैं और ना ही कोई क़यामत तक घटा सकता, इसलिए कि मेरे रब ने उन्हें ये सारी इज्जतें निस्बत मुस्तफ़ा की बरकत से अता फरमाई। जो बातों मैं अर्ज करने जा रहा हूं उन्हें तारीख में अव्वलियात उमर कहा जाता है। अव्वलियात उमर यानी पहली वो बातें, पहले वो काम जो नबी के एक अजीम गुलाम सहाबी रसूल खलीफा सानी
हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस नीले आसमान के नीचे इस जमीन पे नाफिज किए और आज तक जमीन वाले उनसे फवैद और मुनाफे हासिल कर रहे हैं। पहली बात, ये तकरीबन 40 के करीब कारनामे और आमाले हसना हैं जो हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने निज़ाम हुकूमत में, अपने दौरे खिलाफत में इस जमीन पे नाफिज किए और आज तक लोग उनसे खुशहाली और तरक्की की खैरात ले रहे हैं। उनमें पहली बात, अवाम के लिए अदल व इंसाफ फराहम करने के लिए अदालतें कायम करना, अदालतों में काजी बिठाना, जजेस का एहतमाम करना, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले शुरू फरमाया है। दूसरी बात, बैतुल माल का क़याम, जिससे गरीबों को मुआवनत मिले। मुल्क और कौम में रहने वाले वो लोग जो मोहताज हैं, जो नादार हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनकी मुआवनत के लिए बैतुल माल जैसा इदारा कायम फरमाया है। तीसरी बात, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले अपने उस मनसब के लिए अमीरुल मुमिनीन का लक़ब इजाद फरमाया कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उम्मत की खिदमत करे, उम्मत की रहनुमाई करे, निज़ाम खिलाफत और निज़ाम हुकूमत चलाए, उसे हक है कि वो अमीरुल मुमिनीन कहला सकता है। और वो पहली हस्ती हजरत उमर बिन खत्ताब हैं जिन्हें इस कायनात में अमीरुल मोमिनीन कहा गया और आज भी इंशाअल्लाह कहा जा रहा है और क़यामत तक ये मनसब रब ने उन्हें अता फरमा रखा। चौथी बात और चौथा कारनामा, सन्ने हिजरी का आगाज। आज जो हम 1445 में दाखिल हुए हैं, आज मुहर्रम की दूसरी तारीख है, दूसरा दिन है, इस्लामी हिजरी साल का पहला महीना है मुहर्रमुल हराम, और 1445 साल गुजर गए। ये आगाज और ये सन की इब्तदा भी की है तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाई है। जो हम 2023-22 इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ईस्वी साल है। इस्लामी साल वो यही है 1445, जिस सिलसिले में तारीख इस्लाम कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम और दायम रहेगी। उससे अगला सिलसिला महकमा फौज, फौज का महकमा बनाने वाली शख्सियत हजरत उमर बिन खत्ताब की। और सिर्फ फौजी भर्ती नहीं किए, महकमा फौज ही नहीं बनाया, उनकी मुआवनत के लिए रजाकार भी भर्ती फरमाए। रजाकारों की भी फौजियों के लिहाज से इज्जत अजमत का ख्याल रखते हुए, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उन रजाकारों को भी बाकायदा तनख्वाहें दी जाती थी। यह हजरत उमर का कारनामा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली शख्सियत हैं जिन्होंने इस जमीन पर मर्दमशुमारी का आगाज फरमाया। चाहे वो आज कंप्यूटराइज्ड क्यों ना बन जाए, इसके इजाद करने वाले और बुनियाद रखने वाले हजरत उमर बिन खत्ताब हैं। मर्दमशुमारी। उससे अगला जो कारनामा आपने सरंजाम दिया, महकमा माल कायम फरमाया। ये आजकल हमारे यहाँ जो महकमा माल मौजूद है, जिसमें जमीनों के हवाले से सब कुछ रिकॉर्ड रखा जाता है, इसके मुअज्जद भी हजरत उमर बिन खत्ताब है। आपने काबिल काश जमीनों पर जहां महकमा माल बनाया, वहां काबिल काश जमीनों को मापने का तरीका भी इजाद फरमाया और उसका रिकॉर्ड रखने का सिलसिला भी कायम और दायम फरमाया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए और कौमों की खुशहाली के लिए नहरें खुदवाई। ये नहरों के मुअज्जद भी हजरत उमर बिन खत्ताब है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नए शहर आबाद फरमाए, जैसे कूफा, फिस्तात, बसरा, हीरा, मूसल। ये सारे शहर जितने उस दौर में आबाद हुए, ये हजरत उमर बिन खत्ताब के अजीम कारनामों में से बेहतरीन कारनामे हैं।
हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हरबी ताजरों को मुल्क में आने और तिजारत करने की इजाजत अता फरमाई। गैर मुस्लिम ताजिर इस्लामी ममलिकत में आते तिजारत के लिए, यहां से माल उधर जाता, उधर से इधर, समझ लें दरमदात बरमदात का सिलसिला शुरू किया तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने शुरू किया। जेल खाने कायम किए। जो लोग गलती करते, कानून की खिलाफ वर्जी करते या शरी मामलात की खिलाफ वर्जी करते, उनके लिए सजाओं का बाकायदा आगाज और उन सजाओं में दुर्रे का इस्तेमाल, यह भी हजरत उमर बिन खत्ताब का कारनामा है। यहां ठहर कर मैं ये कहूंगा कि बाज लोग ये बातें सुन के समझते हैं ये दुर्रा, ये सजाएं, ये तो इंसानियत की इज्जत के खिलाफ है। नहीं, इस्लाम बगैर सोचे समझे सजाएं नहीं देता। इस्लाम में सजा का जो तसव्वुर है वो बंदे की इस्लाह करना है। आप सारी तारीख इस्लाम पढ़ लें, आप सारा निजाम खुलफाए राशिदीन पढ़ लें, आपको कत्ल के मुजरम 1 2 3 4 नजर आएंगे। कातिल ज्यादा, इससे ज्यादा नजर क्यों नहीं नजर आएंगे? उन्हें पता था किसी की गर्दन उतारेंगे तो हमारी गर्दन सरेआम उतारी जाएगी। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा। ये निजाम अगर बाकायदा तौर पर कायम किया है तो फारूक आजम ने कायम फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के दौर में भी यह सिलसिला था, लेकिन इक्का दुक्का बहुत कम। बाकायदा निजाम जो शुरू हुआ वो हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत से। रातों को गश्त करके रियाया के हालात को मालूम करना, रातों को गश्त करके रियाया के हालात को मालूम करना हजरत उमर बिन खत्ताब का अजीम तरीन कारनामा है। और सिर्फ पुलिस वाले नहीं, सिर्फ फौज नहीं, हजरत उमर ये ड्यूटी खुद अदा किया करते थे। इस पर इतनी बातें हैं कि अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो जुमे का वक्त खत्म हो सकता है, उमर की खिदमत खत्म नहीं हो सकती। पुलिस का महकमा कायम किया ताकि मुआशरा को इंसाफ मिल सके। महकमा पुलिस के मुअज्जद भी हजरत उमर बिन खत्ताब है। जा बजा छावनियां कायम फरमाई, फौजियों के रहने के लिए इंतजाम इंसराम छावनियों की सूरत में किया। पर्चा नवीस मुकर्रर फरमाए। मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तक मुसाफिरों के लिए आराम गाहें बनवाई। जो आज आपको मोटरवे पर आराम गाहें, सिराए गाहें नजर आती हैं, ये असल सुन्नत हजरत उमर बिन खत्ताब ने इजाद फरमाई है। मुख्तलिफ शहरों में मेहमान खाने तामीर फरमाए कि जो बहर से मेहमान आए उन्हें किसी और का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पेश ना आए। उन्हें गवर्नमेंट हुकूमत के जेर एहतमाम मेहमान खानों में इज्जत के साथ ठहराया जाए, उनकी मेहमान नवाजी की जाए। यह भी हजरत उमर बिन खत्ताब का कारनामा है। मफलूकुल हाल ईसाइयों, पादरियों और गैर मुस्लिमों के वजीफे मुकर्रर फरमाए। इस पर मैं आपको एक वाकया पिछले जुमे सुना चुका हूं। गैर मुस्लिमों के लिए भी वजीफे मुकर्रर हुए। हजरत उमर बिन खत्ताब ने यह कानून बनाया कि अहले अरब को कोई कायनात में गुलाम नहीं बना सकता। यह गुलामी का अगर सिलसिला खत्म किया है तो यह भी हजरत उमर बिन खत्ताब ने किया है। उससे पहले गुलामी का दौर था। कुरान गवाह है, अहदीस गवाह है, तारीख गवाह है। यह हजरत उमर बिन खत्ताब ने दौरे गुलामी से उम्मत को नजात अता फरमाई है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने सबसे पहले इस जमीन पर मदारिस कायम फरमाए, स्कूल्स खोले, मकातिब बनाए। सिर्फ यही नहीं, उन मदारिस में मुअल्लिमीन मुकर्रर फरमाए, उन मकातिब और स्कूल्स में मुअल्लिमीन मुकर्रर फरमाए जो कौम को इल्म की रोशनी दिया करते थे। यह हजरत उमर बिन खत्ताब की इजाद है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फजर की आजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इसका इजाफा फरमाया।
यहां मैं एक तशरीह करना चाहता हूं आपकी तवज्जो चाहते हुए, एक दफा कहें सुभान अल्लाह। ये जो बात है इस पर आपको एक हदीस मुबारका सुनाना चाहता हूं। हजरत अबू मखजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी जबान से आजान सीखना चाहता हूं। मेरे आका ने उन्हें वही आजान सिखाई जो आज भी हमारी मस्जिद में कही जाती है। कह दें सुभान अल्लाह। वही आजान सिखाई। हदीस का मैं जिम्मेदार हूं, किताब और दिखाने का मैं जिम्मेदार हूं। वही आजान सिखाई जो आज हमारी मसाजिद में दी जाती है। उसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज भी मौजूद थे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज भी मौजूद है। पता ये चला अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना ये दौरे मुस्तफा में शुरू हो गया था, कहा जाता था, लेकिन एक फर्क था। फर्क यह था कि सिर्फ सुबह नहीं कहा जाता था, जो लोग दिन को आराम करते थे उनके लिए जोर की आजान के साथ भी कहा जाता था। ये अपने इल्म में इजाफा कर लें। सिर्फ फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं, बल्कि साथ नमाज आजान जोहर में भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता था। हजरत उमर ने यह किया, अपने दौर में जोर वाला अस्सलातु खैरुम मिनन नौम खत्म कर दिया। फरमाया इसलिए कि हर कोई दिन को नहीं सोता, हर किसी को जोर से पहले सोने की हाजत भी नहीं होती, और बाज़ दफा वो किसी मजबूरी की बिना पर सो भी नहीं सकता। रात सोने के लिए रब ने बनाई है, हर कोई सोता है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का माना है नमाज नींद से बेहतर है। ये अल्फाज सुबह की आजान में चलेंगे, जोहर में नहीं चलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हजरत उमर ने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा किया। हकीकत में उन्होंने सुन्नत मुस्तफा को जिंदा फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है जिन्होंने बाकायदा, मैंने क्या कहा है, सारे नहीं बोले, क्या कहा है, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। बाकायदा बाजमात नमाज तरावीह का आगाज फरमाया। यहां भी आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक दफा कहें सुभान अल्लाह। मैं ये इसलिए कहलवा रहा हूं आप जाग के ये बात सुने, क्योंकि आजकल तो हर बंदा मुफ्ती है ना, और जो बंदा किसी स्कॉलर को, किसी बंदे को मीडिया पे सुनता है, वो यहां पे नुक्ते निकालता है। तवज्जो से ये बात सुने, नमाज तरावीह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल अदा फरमाई। कितने साल? कितने साल? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि आपने पहले साल 2 या 3 रात नमाज तरावीह की जमात कराई। क्या कराया? नमाज तरावीह की। फिर आप मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए, आपने घर में नमाज तरावीह पढ़ी। इशा पढ़ाते, अपने दरे दौलत पे चले जाते। सहाबा दूसरे चौथे दिन इंतजार करते रहे, अगले दिन फिर इंतजार करते रहे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूं मेरी उम्मत पर नमाज तरावीह फर्ज न कर दी जाए। क्या ना कर दी जाए? इसलिए मैंने मस्जिद को नमाज तरावीह के लिए छोड़ा है, घर में पढ़ना शुरू किए। अगला साल आया, मेरे आका ने 2-4 दिन जमात कराई। जमात वाली सुन्नत कायम मेरे आका ही ने फरमाई, लेकिन पूरा महीना कायम, पूरा महीना और 9 साल कायम नहीं फरमाई। इब्तदा सिर्फ जमात की, बाकी नमाज तरावीह अकेले अकेले पढ़ी गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, आपने इस सिलसिले को बढ़ाते हुए और लोगों की आसानी के लिए बाकायदा हजरत उबई बिन काब, उम्मत मुस्तफा के पहले हाफिज़े कुरान, पहले कारिए कुरान, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप लोगों को बाजमात नमाज पढ़ाया करें। वो सुन्नत आज भी कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगी। असल में नमाज तरावीह का ये मामला है। आज जो ये दलील दी जाती है ना, मेरे आका ने तो नमाज तरावीह पढ़ी ही नहीं है, ये गलत है। इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरे आका की रहमत है कि आपने उम्मत पर उसे फर्ज नहीं होने दिया। अगर फर्ज हो जाती ना, तो फिर हर बंदा
एक दिन भी अगर नमाज तरावीह में शरीक ना होता तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता, मस्जिद में ना आ सकता, किसी वजह से भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता। मेरे आका ने उम्मत को बहुत बड़े गुनाह से महफूज फरमाया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह भी शर्फ हासिल है, आपने शराब की हद नाफिज फरमाई और वो 80 कोड़े है। क्या है? जो शराब पिएगा 80 कोड़े, आपने हद नाफिज फरमाई। तिजारत वाले घोड़ों पर ज़कात आपने मुकर्रर फरमाई। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें और इस पर पुख्तगी इजमा हजरत उमर ने कायम फरमाया। यहां पर आपके इल्म के इजाफे के लिए, फितने के लिए नहीं, बातों के लिए नहीं, तबसरे के लिए नहीं। अगर आप जाग रहे हैं तो कहें सुभान अल्लाह। मैंने कहा फितने, तबसरे और बातों के लिए नहीं, आपके इल्म में इजाफे के लिए कहूंगा। मेरे आका साहिब शरीयत नबी हैं, मेरे आका साहिब शरीयत साहिब किताब नबी हैं। मेरे आका चाहे तो नमाज को लंबा करें, चाहे तो छोटा करें, 5 की बजाय 2 पढ़ाएं, 2 की बजाय 1 पढ़ाएं, हराम को हलाल करें, हलाल को हराम करें। यह इख्तियार इस कायनात में मेरे रब ने मेरे मुस्तफा को अता फरमाया है। यह आपको पता होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकतों और रहमतों का आलम यह था, आप जब किसी का जनाजा पढ़ाते तो आपकी रहमत का दरिया जोश में आता, तो कभी कभी किसी जनाजे पर 7 मर्तबा भी तकबीर कह देते। कितनी दफा? कभी आपने 11 मर्तबा भी तकबीरें कही हैं, कभी आपने 5 मर्तबा भी कही हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत को 4 पे रोक दिया ताकि उम्मत के लिए आसानी बन जाए। अब कोई इसे यह ना समझे कि मेरे आका ने 11 कही, मेरे आका ने 9 कही, मेरे आका ने 7 कही, तो हम 7 पे अमल करेंगे। हम उस पे अमल करेंगे जिस पर मेरे आका ने कसरत के साथ अमल फरमाया है। मैं बात समझाने के लिए यह भी कह दूं, मेरे आका ने तो यह भी काम किया है। कौन सा काम किया है? तवज्जो चाहूंगा। एक बंदे का जनाजा लाया गया, एक बंदे का जनाजा लाया गया, सामने रखा गया, सफ़े बन गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम इसका जनाजा पढ़ो, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इसका जनाजा, सारे बोले मैं इसका जनाजा न पढ़ूंगा न पढ़ाऊंगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? फरमाया, ये मेरे उस्मान गनी से अदावत रखता था, ये मेरे उस्मान गनी से दुश्मनी रखता था, इस काबिल नहीं कि मैं इसका जनाजा पढ़ाऊं। इसका मतलब यह हुआ जो सहाबा से दुश्मनी रखे, मेरे आका ने उसका जनाजा भी पसंद। एक और हदीस भी मौजूद है, मेरे आका मुसल्ले पे खड़े हुए, मैयत लाई गई, मेरे आका ने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? फरमाया इस पे कर्ज है, पहले कर्ज अदा किया जाए। पहले सारे बोले पहले। हमारे यहां तो सबसे बड़ा जनाजा उसको होता है जो पूरे मुल्क को डिकार मार के खा जाता है। फिर इस सुन्नत पे भी अमल करें, ये जो मेरे आका की सुन्नत है ना, इस पे भी अमल करें कि जिसने लोगों का हक गस्ब किया है उसका जनाजा भी पढ़ने की जरूरत है। सारी सुन्नतों पर फिर हमें अमल करना चाहिए, लेकिन मैं ये फतवा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको तरगीब और मसला समझा रहा हूं। ये मेरे आका की रहमत है, आप जिसे चाहें जितना चाहें नवाज दें, जिस पे निगाह करम फरमाएं, मेरे आका की जात पर कोई एतराज नहीं कर सकता। हजरत उमर ने सारी कायनात को 4 तकबीरों पे जमा किया। मसाजिद में दरसे कुरान, दरसे हदीस, वाज, तबलीग, खुतबा, खुतबे से मुराद ये तकरीर जो अभी हो रही है, इसका आगाज भी हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया है। मसाजिद में रातों को रोशनी का इंतजाम भी हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया है बाकायदा। इमाम के लिए और मुअज्जिन के लिए तनख्वाहों का आगाज भी हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया है। हिज्व कहने वाले की सजा भी हजरत उमर ने मुकर्रर फरमाई है। हिज्व किसे कहते हैं?
शेरों में किसी की बुराइयां बयान करना, शेरों में किसी की बेइज्जती करना, बदनामी करना, शेरों की सूरत में किसी को हकीर जानना, उसकी समझ लें कि मुजम्मत करना, यह बहुत बड़ा गुनाह है। और हजरत उमर ने इस पर ताजीर का हुक्म सादिर फरमाया, मुजम्मत फरमाई, उस पर सजा मुकर्रर फरमाई। यह आपका इख्तियार था, आप जैसे चाहते वैसे सजा देते। एक और जो आपका कारनामा है वो है गजलिया इशार में औरतों के नाम ले लेकर शेर कहने से आपने मना फरमाया। गजलिया इशार में औरतों के बाकायदा नाम लेकर शेर कहना, इससे किसने मना किया? हर मां, हर बहन, हर बेटी और हर बीवी की इज्जत को बचाया है तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने बचाया है। ये आपके वो कारनामे हैं जिनका हक उम्मत कभी अदा नहीं कर सकती। यहां मैं, वक्त मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने अभी एक और बात भी कहना थी। एक जुमला कहकर दूसरी बात मुख्तसर करना चाहूंगा। ये सारे काम पूरी दुनिया में हो रहे हैं, कोई फतवा नहीं है, कोई एतराज किसी को नहीं, किसी मजहब को, किसी मकतबा फिक्र को, किसी मसलक को, किसी अमीर गरीब यतीम छोटे बड़े किसी को नहीं। लेकिन जब हजरत उमर का नाम आता है ना सहाबा किराम की अजीम लिस्ट में, तो फिर बाज मेरे मुसलमान भाइयों को तकलीफ होती है कि हजरत उमर का नाम पहली सहाबा की लिस्ट में और मुसलमानों की लिस्ट में क्यों है। इस पे मैं इतना ही अर्ज करूंगा, सूरज पर थूकने से सूरज का नुकसान नहीं होता, उसकी अजमत और शान में कोई फर्क नहीं आता। हमें चाहिए हम प्यारे आका के हर गुलाम के साथ मोहब्बत करें, उनका जिक्र करें तो खैर के साथ, उनका जिक्र करें तो अदब के साथ, इसलिए कि उन्हें ये सारी शानें मेरे रब ने और मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई। दूसरी बात की तरफ बढ़ना चाहूंगा, वो भी तफसील तलब है। पिछले जुमा किसी दोस्त ने एक सवाल पूछा था, माजरत के साथ मैंने वो बैर जाके खोला कि ये पर्ची क्या है। वो था रफा यादैन करना कैसा है। इस पर मैं धीमे धीमे अल्फाज में दो चार बातें जल्दी जल्दी करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये समझे रफा यादैन कहते किसे। रफा का माना है बुलंद करना, यदैन का माना है दोनों हाथ। नमाज के लिए दोनों हाथों को, तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथों को, नमाज के लिए बुलंद करना, इसे रफा यदैन कहा जाता है। या वैसे भी हाथ ऊंचे करना, उसे भी रफा यदैन कहा जा सकता है। सवाल यह है, क्या रफा यदैन सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त होना चाहिए या रकू से पहले भी और रकू के बाद भी रफा यदैन होना चाहिए? यह सवाल किया गया है। माना आपने सुन लिया, अब दूसरी बात सुनिए। रफा यदैन तकबीर तहरीमा के साथ करना, यह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तरीन सुन्नत मुबारक है और सारे असहाबे रसूल, सारे अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मुबारक है। तकबीर तहरीमा में रफा यदैन करने पर किसी मकतबा फिक्र का कोई एतराज नहीं है, सारे मुत्तफिक हैं। कोई भी हो, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, सारे मकतबा फिक्र, सारे आइम्मा, अहनाफ, शवाफे, हनाबला और मालकिया, सारे के सारे मुत्तफिक हैं कि तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना सुन्नत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात अब यह है कि क्या यह रफा यदैन करना फर्ज है? शरीयत कहती है फर्ज नहीं है। क्या रफा यदैन करना वाजिब है? शरीयत कहती है यह वाजिब भी नहीं है। क्या रफा यदैन करना सुन्नत है? शरीयत कहती है हां, रफा यदैन करना सुन्नत है। अब सवाल यह है, रफा यदैन का एक मसला तो मैंने अर्ज कर दिया, तकबीर तहरीमा में कोई इख्तलाफ नहीं। दूसरा मामला यह है कि रकू से पहले और रकू के बाद मजहब शाफिया के मुकल्लिद, इमाम शाफी के मानने वाले, इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले, हंबली और शाफी
वो रकू से पहले भी रफा यदैन करते हैं और रकू के बाद भी करते हैं। हजरत इमाम मालिक के मुकल्लिद और हम हनफी हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद, हम रकू से पहले और रकू के बाद रफा यदैन नहीं करते। वो क्यों करते हैं, हम क्यों नहीं करते? आप कहें सुभान अल्लाह तो मैं अगली बात करूं। हजरत इमाम शाफी इसलिए और हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रफा यदैन करते हैं, उनके पास अहदीस चंद हैं, चंद अहदीस उनके पास हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी ने नकल की है, और हमने भी वो हदीस हम उन्हें मानते भी हैं, जानते भी हैं और पढ़ते भी हैं। हजरत वाइल बिन हजर या इब्ने हजर रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं, मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, आपने तकबीर तहरीमा के वक्त भी रफा यदैन किया, रकू से पहले भी रफा यदैन किया और रकू के बाद भी रफा यदैन किया। इसी तरह की मिलती जुलती 10, 15, 20 हदीस मौजूद है इसी तरह के अल्फाज के साथ। हजरत वैल बिन हजर की यह रवायत कहती है, मेरे आका ने रकू से पहले और रकू के बाद भी रफा यदैन फरमाया। मान लिया सुन्नत है। अब चलते हैं इमाम आजम इमाम अबू हनीफा की खिदमत में और हजरत इमाम मालिक की खिदमत में कि आप रफा यदैन क्यों नहीं करते। अब उनकी हदीस सुनिए, वो फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अलकमा और हजरत असवद रज़ी अल्लाह ताला वो कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला, मैंने नाम क्या लिया है, सहाबी का नाम सारे बरकत के लिए ले, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला, ये उम्मत मुस्तफा के पहले फकीह है, मुजतहिद हैं और इनसे बड़ा उम्मत में कोई आलिम नहीं है, बहुत बड़े आलिम है साहबा में, और ये वो हैं जिन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खलवत और जलवत में मेरे आका के साथ जिंदगी गुजारी है। और ये वो हैं, सहाबा अक्सर नहीं जानते थे कि मेरे आका की औलाद में से हैं या औलाद के बहर में से हैं, इतने करीब वाले साहबी। उन्होंने कहा, ऐ सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी नमाज पढ़ के न दिखाऊं जो नमाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, जो नमाज मेरे, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कह रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद नमाज पढ़ते हैं, तकबीर तहरीमा के वक्त रफा यदैन करते हैं, इसके अलावा नमाज में कहीं रफा यदैन नहीं करते। पूछने वालों ने पूछा, हजरत हमने तो सुना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफा यदैन रकू से पहले और रकू के बाद भी किया है, आपने इरशाद फरमाया मेरे आका ने एक खास वक्त के लिए किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। एक खास वक्त के लिए किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के आखिर तक, उम्र के आखिरी तक जो भी नमाजें अदा की हैं, सिर्फ तकबीर तहरीमा में रफा यदैन किया, इसके अलावा कभी रफा यदैन नहीं किया। ये उनकी दलील है। अब दलील इधर भी है, दलील इधर भी है। इधर दलील रफा यदैन होने की है, इधर ना होने की है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं अमल इमाम आजम के फतवे पे क्यों है। इस वक्त भी पूरी रूए जमीन पर 98 से 99% 99% लोग रफा यदैन नहीं करते रकू से पहले और रकू के बाद। 99% जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्यों नहीं करते। आपको कुरान की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। किसकी तरफ? कुरान में आपने पढ़ा है, उलमा से सुना है, सूरह बकरा है, दूसरा पारा है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी। किधर? मस्जिद अक्सा की तरफ। कुरान आया, हुक्म तब्दील हुआ, क्या हुआ? फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरे अनवर मस्जिद हराम से मोड़ के
मस्जिद अक्सा से मोड़ के मस्जिद अक्सा से मोड़ के मस्जिद हराम की तरफ कर ले, उसी नमाज में मेरे आका ने रब के हुक्म पे अमल किया। आज भी मस्जिद किबलातैन मदीना शरीफ की सरजमीन पर मौजूद है। आज भी सारी कायनात की तरह आज नमाजें पढ़ती है, सारे बोले बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। पहला हुक्म मनसूख हुआ, दूसरे पर अमल हुआ और आज भी हो रहा है क़यामत तक। अब हदीस सुनिए, वो पहले वाला हुक्म जो रकू से पहले और रकू के बाद था, रफा यदैन वाला, वो मनसूख हो चुका है और अब ये हुक्म है कि सिर्फ तकबीर तहरीमा पे रफा यदैन किया जाए। अब किबले की तरह अमल सिर्फ तकबीर तहरीमा वाले रफा यदैन पर होगा। एक और मिसाल अर्ज करूं, कुरान ने कहा यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं शराब में हमारे लिए क्या है, जुए में हमारे लिए क्या है, जुए और शराब के लिए हमारे लिए हुक्म क्या है। मेरे आका ने फरमाया बहुत बड़ा गुनाह है, जुआ और शराब बहुत बड़ा, ये कुरान है। फिर कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ। पहले शराब पी जाती थी, कुरान ने एक हुक्म नाज़िल किया, गुनाह है, थोड़े थोड़े बचना शुरू कर दो। फिर कुरान आया, गुनाह भी है और साथ नमाज की हालत में नशे में नमाज नहीं पढ़नी। फिर हुक्म आ गया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आज के बाद शराब कतई हराम है, तुम उसके करीब। पहला हुक्म भी मनसूख हुआ। अब कोई ये कहे कुरान में है कि गुनाह है पी सकते हो, गुनाह है लेकिन नशे की हालत में सब नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं होगा। इस पे हुक्म ये नाफिज होगा, पहले दोनों हुक्म मनसूख हैं, पहले दोनों हुक्म, अब अमल किस पे है, आखिरी हुक्म पर। यहां भी यही उसूल होगा हदीस में कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त के लिए रकू से पहले, रकू के बाद रफा यदैन किया, फिर मेरे आका ने उसे छोड़ दिया और सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफा यदैन किया। अब क़यामत तक अमल होगा तो उस हुक्म पर जो मेरे आका ने आखिर में हमें दिखाया और समझाया है। उससे आगे आपको एक हदीस और सुनाना चाहता हूं। हजरत बरा बिन आजिब वो फरमाते हैं, मैंने हजरत उमर फारूक से पूछा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे। उन्होंने जब नमाज पढ़ी तो ऐसे ही पढ़ी जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने पढ़ी थी, सिर्फ तकबीर तहरीमा के बाद रफा यदैन किया, फिर रफा यदैन नहीं किया। इसी तरह की नमाज पढ़ाई हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने, तकबीर तहरीमा पे रफा यदैन किया, फिर रफा यदैन नहीं किया। फिर नमाज पढ़ाई हजरत, बल्कि एक बंदे ने नमाज पढ़ी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के सामने, बहुत बड़े साहबी हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, उनके सामने नमाज पढ़ी। उसने रकू से पहले भी रफा यदैन किया, रकू के बाद भी रफा यदैन किया। वो नमाज से फारिग हुआ, साहबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर कहते हैं, ए बंदा खुदा, आज तूने ऐसी नमाज पढ़ी है जिस नमाज को मेरे आका ने छोड़ दिया है। मेरे आका ने यह अमल पहले किया था, अब मेरे आका ने यह अमल छोड़ दिया है, अब तुम्हें भी यह अमल छोड़ देना चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद मैं आपको निचोड़ बताने लगा हूं। एक और हदीस सुनाऊंगा लेकिन आखिर में। हजरत इमाम बुखारी इस हक में है कि रफा यदैन किया जाए, हमारे सर के ताज मुहद्दिस हैं, लेकिन इमाम बुखारी से इमाम आजम और इमाम मालिक बड़े हैं। इमाम आजम और इमाम मालिक और इमाम आजम से भी बड़े सहाबा हैं, इमाम आजम से भी बड़े सहाबा हैं और सहाबा से भी बड़े मेरे मुस्तफा हैं। अब मुझे बताइए अमल किसके अमल पे होना चाहिए, नमाजें किसके मुताबिक होनी चाहिए, प्यारे मुस्तफा के मुताबिक या इमाम बुखारी के मुताबिक? सारे बोले। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती हकीकत में सुन्नत है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इमाम बुखारी कहते हैं सारी हदीस लिखने के बाद, कहते हैं कि 19 सहाबा रफा यदैन करते थे,
कितने? सिर्फ 19 सहाबा। हजरत इमाम इब्ने असीर कहते हैं सिर्फ 20 सहाबा रफा यदैन करते थे। कितने? 20। एक और इमाम है इमाम औज़ाई, वो कहते हैं सिर्फ 40 सहाबा रफा यदैन करते थे, रकू से पहले और रकू के बाद। आपको पता होना चाहिए कि सहाबा की असल तादाद है 1,40,000। कितनी है? सारे बोलें कितनी है? 1,40,000 में अगर 40 भी मान लिया जाए कि वो अमल करते थे तो 1,39,860 जो सहाबा है, मुझे बताइए उनका अमल अफजल है या 20 का अफजल है? बोले अमल किसका ज्यादा अफजल होगा, जो 1.5 लाख पे मुहित है या जो 20 और 40 हैं? अकल भी कहती है, अदल भी कहता है, इंसाफ भी कहता है अमल 40 पे नहीं होगा, अमल 1,39,960 सहाबा के सुन्नत पे होगा, उनके तरीके पे होगा। और उनके सामने तरीका प्यारे मुस्तफा ने रखा है, उनके सामने तरीका। अदल कहता है कि जिधर ज्यादा है जमहूरी फैसला भी करें तो अमल उसी पर होना चाहिए। अब आपको हदीस मुबारका सुनाकर मैं बात खत्म कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये भी बहुत बड़े मुज्तहिद और फकीह साहबी हैं, मेरे आका के चचाजाद भाई हैं। वो फरमाते हैं मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 जगहों पर हाथ उठाने का, रफा यदैन करने का हुक्म दिया। कितनी जगहों पर? 7। पहली जगह तकबीर तहरीमा, क्या? सारे बोले मेरे साथ, तकबीर। दूसरी जगह जब बंदा काबे को पहली नजर देखे, जब बंदा काबे को उस वक्त हाथ उठा के काबे को सलाम करे। तीसरी जगह जब वो सफा पहाड़ी पे खड़ा हो हाथ खड़े करके काबे का इस्तलाम करे। चौथी जगह जब वो मरवा पहाड़ी पे खड़ा हो तो हाथ खड़े करके काबे का इस्तलाम करे। और 5वीं जगह जब वो मैदान अरफात में जाए तो हजरत आदम की सुन्नत अदा करते हुए ऐसे हाथ खड़े करके अल्लाह से दुआएं मांगे। अल्लाह से मिजाब रहमत कह रहा हूं, वो जबले रहमत पर खड़े होकर अल्लाह से ऐसे हाथ उठा के दुआ करे, ये मेरे आका ने फरमाया। और 6ठी जगह है मुजदलिफा के मैदान में। कहां पर? वहां हाथ खड़े करके बंदे को दुआएं भी मांगनी चाहिए और रब का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और 7वां मकाम है रमी जमारात, शैतान को कनकनियां मारते हुए, शैतान को। अब मुझे बताइए इस हदीस में रकू से पहले रकू के बाद का जिक्र नहीं आया। अब आखिरी बात सुन ले और मेरी बात खत्म। शरीयत इस्लामिया में कुछ चीजें इब्तदाई इस्लाम में जायज थी, बाद में नाजायज हो गई। बाद में जैसे मैंने किबले का एक मिसाल दी, शराब की मिसाल दी, अगली मिसाल सुनिए हदीस की रूह से। नमाज की हालत में गुफ्तगू करना जायज थी, बातें करना। एक ये वक्त रहा इस्लाम, नमाज के वक्त बातें करना। और यह भी बात इस्लाम में मौजूद थी कि जब कोई सलाम कहता और नमाजी नमाज पढ़ रहा होता तो वो सलाम का जवाब भी नमाज के अंदर देता। और मेरे आका की यह सुन्नत रही है। मेरे आका नमाज पढ़ रहे होते, पढ़ा रहे होते, कोई बैर से आता सलाम करता तो मेरे आका उसके सलाम का जवाब देते। आज इस पे अमल हो रहा है? बातें करने की आज नमाज में पूरी कायनात में इजाजत है? कोई शाफी, मालकी, हम्बली, हनफी, कोई गैर मुकल्लद कोई इसका फतवा दे सकता है? नहीं ना दे सकता। जैसे वो बातें करने वाली हदीस मनसूख हो गई, अमल मनसूख हो गया। सलाम का जवाब देने वाली हदीस मनसूख हो गई और अमल मनसूख हो गया। अब चुप करके नमाज भी पढ़नी है, सलाम का जवाब भी नमाज की हालत में नहीं देना। जैसे वो हदीसें मनसूख हैं, इसी तरह रफा यदैन वाली हदीस भी मनसूख है। आखिर में कुरान की बात सुन लें। रब ने फरमाया कूमू लिल्लाहि कानितीन। क्या मैंने कहा? कुरान खोल के जाके देखिएगा। कूमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह की बारगाह में जब भी खड़े हुआ करो आजिज़ी के साथ।
किसके साथ? अदब के साथ, आइजी के साथ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। एक हदीस है मेरे आका तशरीफ लाए, एक साहबी नमाज पढ़ रहे थे। एक हदीस है मेरे आका नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे से किसी ने रफा यदैन किया। मेरे आका ने सलाम फेर के फरमाया, तुम ऐसे नमाज में न किया करो जैसे सरकश और शरीर घोड़े अपनी दुमों को हिलाते हैं। नमाज में सुकून के साथ खड़े हुआ करो। नमाज में उसकुनू फिस सलात, हदीस के अल्फाज है, उसकुनू फिस सलात, नमाज में सुकून इत्मीनान के साथ खड़े हुआ करो। इस सारी बात का खुलासा यह है, जिस बात को मेरे आका ने अपनाया वो भी हमारे सरों की ताज, और जिसे छोड़ा वो भी हमारे सरों का ताज है। जो हुक्म मनसूख हो गया हम उस पर आज अमल नहीं करते, और अगर कोई अमल करे तो मैं उस पर कोई फतवा भी सादर नहीं करता। लेकिन हमें हमेशा बड़ों के पीछे और अपने असलाफ के पीछे चलना चाहिए। इस सदी के और इस दौर के सोशल मीडिया के पीछे अल्लाह ताला हक सच समझने और सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ज्यादा लेने पर माजरत चाहूंगा। इंशाअल्लाह 28 जुलाई बरोज जुमा, अगले जुमा बाद अज़ नमाज इशा 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम की दरमियानी रात जामिया मस्जिद हाजा में गुलजार रहमत में अजीम उशान महफ़िल ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक्किद हो रही है, जिसमें खसूसी खताब अजीम मजहबी स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर चिश्ती साहब फरमाएंगे। तमाम अहबाब को ज़िक्र हुसैन की उस महफ़िल में शिरकत की दावत दी जाती है। वमा अलैया इल्ला